कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, लेकिन यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। हर इंसान कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इस यात्रा पर होता है। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस रास्ते पर जाते हैं जहां सवाल आसान नहीं होते और जवाब सरल नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भीतर जाने का साहस किया। नाम था वेदांत। उम्र 38 साल। पेशा एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। उसकी सुबह ईमेल से होती थी और रात वाइन ग्लास से। दिखने में सफल, व्यवहार में मधुर, लेकिन भीतर एक खालीपन ऐसा जो हर रात बिस्तर पर लेटते ही कानों में शोर बनकर गूंजता। वेदांत मुस्कुराता था, लेकिन वह मुस्कान चेहरा पहनता था, आत्मा नहीं। ट्रिप पर आर्शिकेश गया। वहां गंगा किनारे एक वृद्ध साधु बैठा था। उसकी आंखों में कुछ था, गहराई, मौन, प्रश्न और उत्तर। वेदांत ने मजाक में पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो तू कर रहा है उससे विपरीत। मैं बाहर से भीतर आया हूं, तू भीतर से बाहर भाग रहा है। वेदांत वापस लौट आया, लेकिन अब कुछ बदल गया था। साधु की वो मुस्कुराहट और शब्द उसके भीतर उतर चुके थे। अगले कुछ हफ्तों तक वह सामान्य जीवन जीता रहा, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, क्लाइंट्स। लेकिन अब हर चीज में एक सवाल उभरता, क्या मैं यही हूं? और एक दिन उसने तय किया, अब वह खोजेगा खुद को। उसने अपने घर में एक छोटा सा नोट छोड़ा, मैं ठीक हूं, लेकिन अब अपने उत्तरों की तलाश में निकल रहा हूं। मोबाइल बंद किया, घड़ी उतारी और एक बैग में सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े और एक डायरी रख ली। वह चल पड़ा, बिना नक्शे, बिना योजना के, बस एक दिशा में। पहले ही दिन रात को वह एक जंगल के किनारे पहुंचा। कोई होटल नहीं, कोई प्रकाश नहीं। तारे दिख रहे थे जैसे वर्षों बाद पहली बार देखे हों। वह एक पेड़ के नीचे बैठा और अचानक उसे अपने भीतर का डर दिखा। अंधेरा, अकेलापन, असुरक्षा। वह कांपा, लेकिन भागा नहीं। वह जानता था, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जंगल में उसे एक वृद्ध पुजारी मिला। एक छोटा मंदिर, टूटी दीवारें, लेकिन गहरी शांति। पुजारी ने पूछा, कहां से आए हो? वेदांत बोला, उत्तर की तलाश में। पुजारी ने सिर्फ एक बात कही, उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न खुद से पूछे जाते हैं। वह रात वहीं रुका और पहली बार डायरी में एक पंक्ति लिखी, मैं कौन हूं जब मैं कुछ भी नहीं हूं। अगले कुछ हफ्तों में वह हिमालय की ओर गया। अलग अलग गांव, अलग अलग लोग। कहीं संतोष दिखा, कहीं संघर्ष। एक वृद्ध कुम्हार से मिला जो बोला, जो घड़ा सबसे ज्यादा तपता है वही सबसे सुंदर होता है। वेदांत ने नोट किया, दर्द सुंदरता को जन्म देता है। बर्फीले क्षेत्र में उसे एक प्राचीन आश्रम मिला। वहां गुरु शांतोषी रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मौन में शिक्षा देते थे। वेदांत वहीं रहने लगा। साफ सफाई, रसोई में मदद, चुप्पी में दिन कटते गए। और एक दिन गुरु ने इशारे में बुलाया, सिर्फ एक वाक्य कहा, विचारों को देखो, उन्हें पकड़ो मत। वेदांत ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन ही बेचैनी हुई, फिर गुस्सा, फिर पुराने दृश्य। वह रोया, हंसा, कांपा। कभी कभी उसे अपने भीतर के डर शारीरिक रूप में दिखने लगे, जैसे कोई छाया उसे खींच रही हो। लेकिन वह भागा नहीं। हर दिन, हर सांस में वह थोड़ा और अपने पास आया। एक दिन गुरु ने कहा, आज से 7 दिन मौन व्रत। वेदांत ने स्वीकार किया। उन 7 दिनों में कोई शब्द नहीं, कोई किताब नहीं, कोई ध्यान भी नहीं, बस मौन। और उस मौन में उसने पहली बार सुना अपने भीतर की आवाज। उसने सुना, तू वही है जिसे तू खोज रहा था। वह आश्रम से लौटा, वही शहर, वही लोग, लेकिन अब वह वैसा नहीं था। अब उसका जीवन लक्ष्य नहीं था, वह एक साधना था। अब वह किसी को कुछ साबित नहीं कर रहा था। अब वह बस जी रहा था, सच के साथ, मौन के साथ, स्वयं के साथ। जब कोई अपने भीतर उतरता है तो वह दुनिया को नहीं बदलता, लेकिन दुनिया उसे देखकर बदलने लगती है। वेदांत अब औरों के जीवन का भी दीपक बन गया था। और यही है अंतःपथ, आत्मा की यात्रा, जहां अंत में कोई मंजिल नहीं, बस स्वयं की झलक होती है। जीवन एक अंतहीन यात्रा है और हर मोड़ पर उत्तर नहीं, अनुभव होते हैं। और अनुभवों में ही छिपे हैं वो दरवाजे जो आत्मा की ओर खुलते हैं। वेदांत अब वही नहीं रहा।
पर वह अब जानता है कि उसे किसी और बनने की जरूरत नहीं, उसे बस वही बनना है जो वह जन्म से था। एक शुद्ध चेतना, एक मौन प्रकाश, एक अंतःपट। अगर तुम भी अपने जीवन के कोलाहल में कहीं खो गए हो तो रुक जाओ, भीतर की ओर देखो। शायद तुम्हारा अंतःपट भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। हम सभी यात्रियों हैं, पर कुछ यात्राएं बाहर जाती हैं और कुछ भीतर उतरती हैं। असली यात्रा वही है जो आत्मा की ओर ले जाए। ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस आत्मा की है जो अपने भीतर की रोशनी को खोज रही है। शायद अगला यात्री तुम हो।